हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, उसका साइकिल क्या होता है। वी डिस्कस ऑल दीज कंटेंट और वी कैन से दैट दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस पीपीटी एंड दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप जब भी कॉमर्स ऑप्ट करोगे आपको सबसे पहले क्या क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग होती क्या, अकाउंटिंग हम बनाते क्यों हैं। तो मैं जो इसकी डेफिनेशन है उसको पहले क्लियर कर देती हूँ कि अकाउंटिंग जो होता है ये एक प्रोसेस है किसका, रिकॉर्डिंग करने का, उसको फिर क्लासीफाइंग करने का, एनालाइज करने का एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। इंग्लिश वालों को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मैं हिंदी में भी इसको क्लियर कर देती हूँ सॉरी। कि जो अकाउंटिंग होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो। क्या रिकॉर्ड करते हो, आपने क्या खरीदा, क्या सेल किया, तो जो भी आप परचेज एंड सेल करते हो वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो अगर आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा भी आइडिया होगा तो रिकॉर्डिंग में जो होता है आपकी जनरल एंट्रीज आएंगी। उसके बाद आता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब आप समझते हो, क्लासीफाई का मतलब होता है एलोकेट करना या फिर बांटना। तो क्लासीफाई हम किसी बेसिस पे करते हैं। तो जैसे कि आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, या फिर वो असेट्स है या लाइबिलिटीज़ है, इस बेस पे जो आप ये क्लासीफाई करते हो लेजर में, तो वो क्लासीफाइंग होता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का, एनालाइजिंग का मतलब होता है, इसको हम समराइजिंग भी कहते हैं, जिसमें कि हम ट्रेडिंग पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि जो भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की उसको जान सके। एंड द इंटरप्रेटिंग वर्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो आउट एक्सटर्नल पार्टीज भी हो सकती हैं, इंटरनल पार्टीज भी हो सकती हैं। तो आप जब ये सारी चीज़ें बना लो एंड जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आपको पता चल जाए कि जो आपका एसेट्स लाइबिलिटी वो कितनी है, पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितनी रही है साल की, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप इंटरप्रेट करते हो। किसको इंटरप्रेट करते हो, मतलब बताते हो। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो हो सकता है क्रेडिटर है, इन्वेस्टर्स हैं, या आपके इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हो सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। टर्म ऑफ मनी का मतलब होता है कि जिसको आप कम से कम ये मेज़र कर सको कि हाँ यार ये 15,000 का था, 16,000 का था। जैसे कि एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं, वो डिस्प्यूट करते हैं तो लॉस उससे भी होता है, बंद रहता है फॉर्म, 2 दिन काम नहीं होता है, पर उस डिस्प्यूट को हम नहीं इन द टर्म ऑफ मनी उसको हम नहीं एवेलुएट कर सकते। तो इसलिए ट्रांजेक्शन सिर्फ वही होंगे जिसको हम इन द टर्म ऑफ मनी कर सके। पैसा कितना लगा या फिर कितना वेस्ट हुआ, सिर्फ मनी नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे सिर्फ हम उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। और बाकी जो अदर ट्रांजेक्शन्स होंगे भले वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल उसका जो वर्थ है वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। इसलिए द अकाउंटिंग की परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि आपने आज खरीदा तो आज लिखा, आपका बिजनेस लॉन्ग चलता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, तो आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डेली बेसिस पे होंगे। और डेली बेसिस पे होने का मतलब होता है कि आपको परमानेंट रिकॉर्ड करना होगा जो भी आपके ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंटिंग करता क्या है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो हेल्प करता है हमको ये जानने में कि जो हमारे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस है वो कितना है। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि आपके पास कितने असेट्स हैं, आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो पहले से ज़्यादा हुई है या आप पहले से ज़्यादा लॉस में जा रहे हो। अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं ऑनर को, बैंक को, कस्टमर को, गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आपका बिजनेस बहुत ब्रॉड, आप कह सकते हो कि बहुत वाइड एरिया में अगर वो है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको टैक्स चाहिए, उसको और भी चीज़ें चाहिए। आप कहाँ अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, वो सोसाइटी पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेयर करेगा। एंड अदर आउटसाइड पार्टीज टू मेक करेक्ट डिसीजन। ये सारी चीज़ें, इनको अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तभी उसी के बेसिस पे ये आपके बिजनेस को लेके जो भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसमें वो करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे, जिस वजह से ये आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रही हैं। अब बात कर लेते हैं सॉरी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे, ऑब्वियसली बात है, कुछ सेल या परचेज करोगे तभी तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। अब जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको वाउचर मिलता है। आप कभी भी कुछ खरीदते हो तो हिंदी में बोल देते हो, जैसे आपको वो पर्ची देगा जिसमें उसने लिखा होगा कि आपने इतने का सामान खरीदा, यहाँ से खरीदा। तो वो जो वाउचर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज़ करते हैं। जनरल एंट्रीज़ किया हमने। अब जनरल के बाद मैंने आपको बताया था क्लासीफाई करना।
क्लासीफाई करने का मतलब क्लासीफाई करने को हम लेज़र अकाउंट बोलते हैं, सबका अपना अपना अकाउंट होगा। ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में भी आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट में कि यहाँ पे हम जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो देखते हैं कि हमने जो पीछे रिकॉर्डिंग की है वो गलत तो नहीं है इन द टर्म ऑफ मनी। एंड देन वी मेड फाइनल अकाउंट, जिसको समराइजिंग करना करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं जो हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। एंड इन द लास्ट हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो कि हमको बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है कि जो फर्म है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कितने एसेट्स या कितनी लाइबिलिटीज़ हैं इन द एंड ऑफ द ईयर। अब अकाउंटिंग में आप जब पढ़ोगे तो आपको कुछ टर्म मिलेंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज होगे, तो लेट्स क्लियर इट। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग में असेट्स, सबसे ज़्यादा असेट्स मिलेगा, तो आप जान लो कि असेट्स होता क्या है। तो जो असेट्स होते हैं, असेट्स आर रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय द बिजनेस इंटरप्राइजेज। तो ये एक रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ करके जो है आप बिजनेस को रन कराते हो। ये आपका लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर, गैस, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक हो सकता है। मतलब जो भी आपका रॉ मटेरियल है या फिर जो भी आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड है, अगर वो अभी आपके बिजनेस में है तो वो स्टॉक कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं कि असेट्स में भी टाइप होते हैं, तो कौन कौन सा किस किस नेचर का होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ असेट्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। फिक्स असेट्स, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत रेयर मिलेगा, आपको 2 ही अभी यहाँ पे समझना है कि जो फिक्स एसेट्स होता है और करंट एसेट्स होता है। अब फिक्स असेट्स क्या होते हैं? फिक्स असेट्स ये होते हैं जो मोर देन 1 ईयर चले, और करंट एसेट्स क्या होंगे? जिनका जो टाइम पीरियड है वो आप कह सकते हो 1 ईयर हो, और 1 ईयर के अंदर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अभी ऊपर जो एग्जांपल ये दिया हुआ है इसमें लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके फिक्स असेट्स हो जाएंगे। एंड कैश, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक जो होगा ये आपका करंट असेट्स होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपकी ये दोनों तो कैश में है, और स्टॉक भी 1 साल के अंदर ही आप कहीं ना कहीं बेच दोगे, तो ये आपका फिक्स एसेट नहीं है। देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स को बहुत आसान समझाया गया है कि दीज आर एसेट्स परचेज फॉर लॉन्ग पीरियड, ये लंबे समय तक चले, मोर देन 1 ईयर। और एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये 1 साल में नहीं खत्म होते, इनका डेप्रिसिएशन होता है, पर ये इनमें हम इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा करते हैं तो इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। दीज असेट्स फ्रॉम द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपनी का, उसकी बेसिक नीड्स होते हैं। एंड दीज असेट्स आर नॉट हेल्ड फॉर सेल, और ये जो एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स, आप ये क्लियर कर लो कि इनको सेल नहीं किया जाता है। ये जो सेलिंग प्रोसेस होता है उसमें ये कंट्रीब्यूशन देते हैं ताकि जो आपका सेल है, जो भी आपका स्टॉक है, वो ऑन द टाइम रेडी हो पाए। तो आप अभी आई होप आपको फिक्स असेट्स क्लियर हुआ होगा कि जिसका लाइफ पीरियड मोर देन 1 ईयर हो, और जिस असेट्स को हम परचेज या सेल के लिए, सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं टू कैरी ऑन द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, जो हमको हमेशा रोज़मर्रा के जो बिजनेस का वो एक्टिविटी है उसमें जिनकी ज़रूरत होती है उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जिसमें इन्वेंट्रीज आएंगे, इन्वेंट्री में आपके रॉ मटेरियल आएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, एंड फिनिश गुड आएंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिससे आप नई चीज़ कोई बनाने वाले हो। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का यूज़ करके आप जो चीज़ बना रहे हो वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है तो आप बोलोगे वो वर्क इन प्रोग्रेस है। एंड फिनिश गुड का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट जो भी जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हो वो तैयार हो चुका है। दूसरा क्या होता है? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आप डेली आपके जो बिजनेस होंगे उसमें डेली ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको कैश की ज़रूरत होगी, और कैश की ज़रूरत आपको डेली बेसिस पे होगी, तो इसलिए कैश को करंट में रखा गया है। बैंक बैलेंस। डेटर्स क्या होते हैं? मैं आपको क्लियर कर दूँ। डेटर्स जो होते हैं ये आपके वो लोग होते हैं जो सॉरी जस्ट अ मिनट, डेटर्स जो होते हैं ये आपके वो लोग होते हैं जिन्होंने फर्म से कुछ ख़रीदा है, और आप समझते हो उधार खरीदा है, मतलब उन्होंने बोरो किया, अभी उन्होंने पैसा पे नहीं किया है, तो वो डेटर्स होते हैं। रिसीवेबल्स भी हम इन्हीं को बोलते हैं, जो चीज़ अभी रिसीव होने वाली हुई है, अभी होगी नहीं, और ये सारी चीज़ें मान जाती हैं कि विद इन 1 ईयर हमको ये रिसीव हो जाएंगी, तो इसलिए ये सारी चीज़ें करंट में रखी गई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इसको भी आप रहने दो,
चलो शॉर्ट में बता देती हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब भी आप शेयर या बॉन्ड खरीदोगे गवर्नमेंट का तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये जो होता है ये इनकम जनरेट करता है। जैसे आपके मम्मी पापा भी स्टॉक वगैरह मार्केट में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। पैसा अगर लगाते हैं तो उस पर जो भी है इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है वही उसकी इनकम होती है। और ये क्या होता है, गेन या लॉस होता है व्हेन सोल्ड। जब आप इन शेयर्स या बॉन्ड को एट द लास्ट जब भी आपका मन करे आप जब इनको सोल्ड करते हो तो अगर ये मोर देन वैल्यू जिस पे आपने खरीदा था उस पर सोल्ड होते हैं तो आप उसको गेन कहोगे, और अगर लेस देन वैल्यू सोल्ड होंगी तो आप उसको लॉस कहोगे। अब बात कर लेते हैं, आपको मिलेगा असेट्स एंड दूसरी मिलेगी आपको लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ जो होता है ऑब्लिगेशन होता है ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेज पेबल टू आउटसाइडर और टू ओनर ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आप रेडी हो किसी के, आपको उनको देना है। वो आउटसाइडर होता है, हो सकता है आउटसाइडर में कौन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है जिससे आपने रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा हो, या फिर ओनर हो सकता है जिसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब ओनर कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो ओनर होता है वो बिजनेस से अलग होता है। बिजनेस एंड ओनर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो आई विल क्लियर इट व्हेन आई विल टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ द अकाउंटिंग। तो अभी बात कर ले, जैसे कि अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ओनर जो भी कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई बिजनेस किया तो आपके किसी दोस्त ने पैसा लगाया, तो अब आपको वो पैसा उनको रिटर्न करना है या फिर आप उसको इंटरेस्ट दोगे। तो ऐसे ही ऑनर भी ट्रीट होता है अकाउंटिंग में। वो जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा उसका वो पैसा एज ए लाइबिलिटी ट्रीट होता है। बोरोइंग्स का मतलब होता है कि कोई भी पैसा जो आपने एज अ लोन बोरो किया हुआ है। क्रेडिटर्स जिससे कि आपने उधार पे खरीदा हुआ है। एंड पेबल्स हो सकता है सैलरी वगैरह जो भी है जो आपने अभी तक पेड नहीं किए, तो वो आप कह सकते हो कि वो आपका क्या है, ऑब्लिगेशन से जिसको आपने पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइबिलिटीज़ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ की। तो जैसा कि मैं देखा था टाइप ऑफ असेट्स कितने होते हैं, 2 तरीके के होते हैं मेनली। इन्वेस्टमेंट को भी आप इग्नोर करो। फिक्स्ड एंड करंट, वैसे लाइबिलिटीज़ भी 2 तरह की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल के बाद पे की जाती हैं। मतलब जो उनका पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, उसको एक्सीड करता है। जैसे ऑनर का कैपिटल होता है, अब ऐसा तो नहीं ऑनर ने आज लगाया कल आप उसको पैसे वापस करोगे। वो जब तक रहेगा उसमें, जब तक कि वो बिजनेस रहेगा। तो ये ऑनर कोई भी बैंक लोन आप लेते हो 1 साल से ज़्यादा के लिए तो वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कंसीडर की जाएगी। बात कर लेते हैं करेंट लाइबिलिटीज़ की। तो करेंट लाइबिलिटीज़ वो सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपको विद इन अ ईयर इनकर्ड होती है और आपको पे करनी होती है, या फिर जो रोज़मर्रा की, जैसे आपने आज खरीदा, आपने आज पैसा नहीं दे के कल दिया, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके करंट लाइबिलिटीज़ होंगे। इसमें क्रेडिटर आते हैं, जो भी आपने क्रेडिटर से उधार रॉ मटेरियल वगैरह कुछ भी खरीदा है तो आपको उनको ये पे करना हो। कोई भी पेबल्स है, बैंक ओडी है या शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा आपने बैंक लोन लिया है जिसको आपने ये कहा है कि हम विद इन अ ईयर पेड कर देंगे, तो सारे आपके शॉर्ट टर्म कंसिडर किए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सेकंड पार्ट का इंतज़ार करिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कुछ भी कोई भी ऐसा अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जो समझ में नहीं आया हो तो डू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ये सब देख लो, अभी मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।